आज है 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है कि अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर क्या है। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से क्या समझते हैं, क्या है ये, तो आप बात बता सकते हो। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के कर्टिन यूनिवर्सिटी नोट के साथ खगोलविदों को एक वस्तु मिली जिसे अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर कहा जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो उनके अवलोकन के दौरान कुछ घंटों में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी। दूसरा जो पॉइंट है, यह लगभग हमारी पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब प्रकाश वर्ष से यहाँ पे क्या लेना देना है? प्रकाश वर्ष का क्या मतलब होता है कि अगर हम प्रकाश की स्पीड से आज हम अगर ट्रैवल करें अंतरिक्ष में तो हमें यहाँ पे पहुँचने में 4000 साल लग जाएगा। अगला जो पॉइंट है, यह खोजी गई वस्तु सूर्य से भी ज़्यादा चमकीली और छोटी है। ये अत्यधिक ध्रुवीकृत रेडियो तरंगों का उत्सर्जन कर रही थी, जिससे पता चलता है इस वस्तु में एक अत्यंत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र था। अगला जो पॉइंट है, यह एक प्रकार का धीमा घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। क्या यह है? ये न्यूट्रॉन तारा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब आप दे सकते हो कि यह एक धीमा घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने लॉन्च की पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। तो अभी कल का जो अपडेट है कि पीएम मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। तो पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। कौन थे ये? भारतीय शास्त्रीय गायक थे। वह मेवाती घराने से संबंधित थे। उनका संगीत करियर 75 वर्षों तक चला, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि, सम्मान और प्रमुख पुरस्कार भी मिले हैं। अब इनके बारे में बात करें तो 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। अब चलो पॉइंट को रुक करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इस लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन इवेंट में बात की और उन्हें याद किया। अगला जो पॉइंट है, पीएम ने लोगों से भारतीय संगीत को दुनिया के सामने ले जाने का आग्रह किया और लोगों से संगीत पर आधारित स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भी कहा। अगला जो पॉइंट है, पीएम ने सांस्कृतिक फाउंडेशन से भारतीय संगीत के वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का भी अनुरोध किया है। तो कल उन्होंने पीएम मोदी ने क्या किया? पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट को चलते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए सशर्त बाजार मंजूरी मिल गई है। तो अब इसके बारे में बात करें तो भारत में दवा नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के लिए सशर्त बाजार की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि निजी अस्पताल भी टीके लगाएंगे। अब जितने भी निजी अस्पताल का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब टीके लगाएंगे। हालांकि यह टीके खुदरा मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होंगे। मतलब आप अगर मेडिकल स्टोर पर इसे परचेज करना चाहें तो आप इसे नहीं खरीद सकते। अभी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ही अलाउ किया गया है। अब इसके पॉइंट की बात करते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन को कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को देश में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत प्रशासित किया गया था। EUA का अर्थ है दवा का प्रतिबंधित उपयोग, यानी दवा का परिणाम अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन महामारी जैसी अपरिहार्य स्थितियों के दौरान दवा का उपयोग किया जाएगा। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत शुद्धिबद्ध 2 टीकों ने अब सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें अब सशर्त बाजार प्राधिकरण दिया जा रहा है। यह पूर्व बाजार प्राधिकरण नहीं है, यानी कि अभी फुल मार्केट ऑथराइजेशन नहीं है। अभी बस आप कुछ मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज लगा सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो लग ही रहा है और साथ ही साथ ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। अभी मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल नहीं होगा। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग करेंगे अमेरिका और यूरोपीय, यानी कि अब ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग करेंगे अमेरिका और यूरोपीय साथ में करेंगे। अब इनके बारे में बात करेंगे, क्यों करेंगे। तो 28 जनवरी 2022 को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि वे यूरोप और यूक्रेन में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करें तो यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करके रूस द्वारा शुरू किए गए गतिरोध के बीच ये घोषणा की है। अगर आपको ना पता हो तो ये आशंका जताई
बताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इसके लिए उन्होंने रूस ने बॉर्डर के चारों तरफ अपने सैनिकों को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। अब अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, तो आपूर्ति के झटके से बचने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से दुनिया भर के विभिन्न स्रोतों से यूरोपीय संघ को प्राकृतिक गैस की निरंतर समय पर पर्याप्त और आपूर्ति की दिशा में काम कर रहे हैं। अब रूस ने यूक्रेन की सीमा की पहुंच के भीतर लगभग 1 लाख सैनिकों को जमा कर लिया है। इस प्रकार इसने यूक्रेन को उत्तर, पूर्व और दक्षिण से घेर लिया है। इस कदम ने पश्चिम को चौकन्ना कर दिया है। रूस 2014 से क्रीमियन आक्रमण के बाद एक नए सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि रूसी सरकार किसी भी आक्रमण योजना से इनकार भी कर रही है, लेकिन आप खुद ही सोचो कि बॉर्डर पर सैनिक इकट्ठा करने का मतलब है कहीं न कहीं या तो आप सामने वाले देश को डरा रहे हो या फिर आप आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हो। तो इसी वजह से ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिका और यूरोपीय संगठन एक साथ आ गए हैं। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे 31 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि 31 जनवरी को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां की 1561 में गुजरात के पाटड़ में हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई? 1561 में। कब? आज ही के दिन 1561 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो कहाँ हत्या की गई थी? तो गुजरात के पाटड़ में हत्या कर दी गई थी। किनका? अकबर के संरक्षक बैरम खां नाम था उनका। 1561 यानी कि 31 जनवरी आज ही के दिन गुजरात के पाटड़ में हत्या कर दी गई थी। अगला जो पॉइंट है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर 1599 में भारत में ब्रिटेन की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये आपको सबको पता होगा कि ईस्ट इंडिया की स्थापना भारत में हुई थी, लेकिन कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। तो मैं आज आपको बता दूं 31 जनवरी 1599 में हुआ था। अगला जो पॉइंट, अमेरिका में पहली बार 1893 में कोका कोला ट्रेडमार्क का पेटेंट किया गया। यानी अमेरिका में 1893 में पहली बार कोका कोला का ट्रेडमार्क कब किया गया? 31 जनवरी 1893 में। अगला जो पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1915 में रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। कब किया था? आज ही के दिन किया था। मोर को 1963 यानी 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ये कब किया गया था? 1963 में आज ही के दिन किया गया था। ये आप सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन इसे किस डेट को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था, घोषित किया गया था, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होते। मैं आपको बता दूं ये आज ही के दिन हुआ था 1963 में 31 जनवरी को। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, सोवियत संघ ने, जिसे अब रूस कहा जाता है, 31 जनवरी साल 1966 को लूना कार्यक्रम के तहत मानव रहित लूना 9 स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग की। कब की? 1966 में किया। आज ही के दिन कोलकाता में 1983 को पहला शुष्क बंदरगाह शुरू हुआ। आज ही के दिन भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद 2007 में विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी बनी। कब बनी? 2007 में विश्व की सबसे बड़े 5वीं बड़ी कंपनी बनी है। तो ये कौन बना है? भारतीय स्टील कंपनी टाटा, जिसके चेयरमैन कौन है? रतन टाटा। अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 31 जनवरी साल 2008 को यूपी को 5 साल के अंदर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,168 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कब किया इन्होंने? 31 जनवरी साल 2008 को ही किया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे मुख्यमंत्री थी मायावती, उन्होंने किया था। अगला जो पॉइंट है, हॉलीवुड फिल्म अवतार $2 बिलियन कमाकर 2010 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। तो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए कि दुनिया में वर्ल्ड की सबसे कमाई करने वाली फिल्म का नाम क्या है, वो आपका जवाब होगा अवतार। अवतार, जिसका पार्ट 2 भी अभी रिलीज होने वाला आने वाला है। तो इसने कितनी कमाई की थी? लगभग $2 बिलियन कमाई की थी। और ये आज ही के दिन अनाउंस हुआ था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब बात करेंगे हम 31 जनवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का 1923 में जन्म हुआ था। अभिनेता राजेश विवेक का 31 जनवरी 1949 को जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा का 1975 में जन्म हुआ था। ये सब आज ही के दिन जन्म हुए थे। अगला जो पॉइंट है, अभिनेत्री अमृता अरोड़ा का 31 जनवरी 1981 में जन्म हुआ था। ये सब आज के
इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं जिनका जन्म हुआ है। अब बात करते हैं 31 जनवरी को हुए निधन के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका निधन हुआ है। तो पहला जो पॉइंट 1961 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ था। इससे आपको यह भी पता चल जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, 1961 में आज ही के दिन हुआ था। और 1968 यानी 1968 में हिंदी के निबंधकार और साहित्यकार पद्म नारायण राय का निधन हुआ था, यानी आज ही के दिन का निधन हुआ था। 1987 में महान स्वतंत्रता सेनानी मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हुआ था। कब हुआ था, 31 जनवरी 1987 को हुआ था। 2004 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुरैया जमाल शेख का निधन हुआ था। कब हुआ था, आज ही के 31 जनवरी 2004 को। 2012 में समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारतीय नेता मनीराम बागड़ी का निधन हुआ था। कब हुआ था, 31 जनवरी 2012 को। 2000 में भारतीय सिनेमा के खलनायक के.एन. सिंह का निधन हुआ था। कब हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल हम मिलेंगे एक नए स्किल्स के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई तरीके की तकनीकी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।